आजकल न्यू जनरेशन को ना दयूस बनाया जा रहा है। आप सोचेंगे कि दयूस क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दयूस उसे कहते हैं कि कोई बहन का यार बहन के साथ खड़ा हो तो इस बंदे को गैरत ना आए, इसी तरह घरवाली के साथ कोई और गपशप करता हुआ नजर आए, या इसी तरह घरवाली के साथ कोई और हरकतें करता हुआ नजर आता है, या किसी रिश्तेदार महरम औरत के साथ कोई गलत हरकतें करता हुआ है नजर आता है, और ये मोहतरम चुप करके खड़े हैं जी, ये बड़े दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, तो इस शख्स को दयूस कहते हैं। मतलब जिसको आम अल्फाज के अंदर दाबड़ दल्ला भी कहा जाता है, बड़ा बेगैरत भी कहा जाता है, उसको दयूस कहते हैं। आजकल दयूसियत उरूज पर है, न्यू जनरेशन को खुसूसन दयूस बनाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर भाई भी पढ़ता है, बहन भी पढ़ती है। उस स्कूल के अंदर जब रिजल्ट सेरेमनी रखी जाती है तो उस भाई की बहन को भाई के सामने नचवाया जाता है। साथ में बैठा लड़का उस भाई को कहता है कि आपकी बहन की डांस कमाल है, क्लिपिंग करता है। तो ये दयूस है अगर चुप करके बैठ जाता है। अगर ये बाप को नहीं कहता कि अब्बा आपने इसको स्कूल के अंदर क्यों भेजा है, अब्बा स्कूल में नहीं जाऊंगा, ये स्कूल पर टाइटल लगा हुआ का जी तालीम और तरबियत का इदारा, वाहिद इदारा जिसमें तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी जाती है, खुसूसी तवज्जो दी जाती है। तो उसके एंड के ऊपर जब रिजल्ट सेरेमनी रखी जाएगी, जब रिजल्ट बोला जाएगा तो उस वक़्त बच्चियों को नचवाया जाएगा। छोटी बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, लानत हो तुम पर। हाँ, अब मैं एक छोटा सा शेर सुना देता हूँ। जिहड़ी यार नु रब तू दूर करे उस हीर ते लख दी लानत, जड़ा भुखे नू लुट के शाह छडवाए उस जागीर ते लख दी लानत, ते जिंद वेखिया निकल ईमान वने उस तस्वीर ते लख दी लानत, और जिस वीर दे सामने भेड़ नचे उस वीर ते लख दी लानत। मेरी तरफ से भी यार भाई, मैंने आज देखा है न्यू जनरेशन को, एक लड़का कह रहा है दूसरे लड़के को कि जी आपकी बहन के साथ प्यार करता हूं, वो कह रहा है। अब लड़का कह रहा है कोई मसला ही नहीं, हमें घर से अलाउ है जी। एक जो माँ है उस वो दूसरी जुबान से है और जो बाप है वो दूसरी जुबान से है, मतलब दो अलहदा अलहदा कौमें हैं। अब उन्होंने इश्क मशूकी की शादी की। अब बहन और भाई उनकी औलादें स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए गए। अब भाई किसी और लड़की के साथ प्यार कर रहा है, अब बहन किसी और लड़के के साथ प्यार कर रही है। अब फिर भाई कह रहा है कि कोई मसला नहीं, हमें घर से इजाज़त है, जिसके साथ प्यार करते हो उसके साथ शादी भी कर लो। मतलब घर वाले भी दयूस हैं और ये मोहतरम भी क्या है, दयूस ही निकल रहे हैं। तो इसलिए कोशिश की जाए, देखें तालीम दें, लेकिन तालीम के नाम पर वो काम न करें जो काम अंग्रेज हमसे ना करवा सका, जो काम हमसे मगरबी तहजीब ना करवा सकी, आज उसको मुसलमान अपने हाथों से करवा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जी मौलवी इसके खिलाफ हैं, मौलवी जिद्दत पसंदी के खिलाफ हैं। लानत हो तुम्हारी सोचों के ऊपर, यही जिद्दत पसंदी है कि बेटियों को नचवाओ। तो आप बच्चियों को पढ़ाएं, अपनी बच्ची को अकेला ना भेजें, और इसी तरह अपनी छोटी बच्चियां क्यों नहीं हैं उनको भी ना नचवाएं। ये छोटियां बड़ी होंगी, आदत बचपन से 55 तक जाती है, फिर ये बड़ी होकर भी नचेंगी और आपको भी नचवाएंगी। फिर आप कहेंगे मेरी बेटी ना फरमान है, घर नहीं चल सकता। फिर तेरे अक्ल पे लानत थी कि तू कहाँ था, तेरे अक्ल की खराबी थी। जी हाँ, अपनी औलादों को बचाएं। तो बहुत सारी बातें हैं, ये दर्द दिल है। यकीन जानिए कि मैं खुद ऐसे रिजल्ट सेरेमनियों के अंदर शरीक हुआ हूँ जिनके अंदर बच्चियों को नचवाया गया। वहाँ पर हमारे नमाजी थे, बहुत सारे जो मास्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे नमाजी हैं जो मास्टर हैं, जिनके अपने स्कूल भी हैं। तो उनके पास भी जाते हैं तो वो आपस में लड़ने लग गए कि मौलवी साहब को नहीं बुलाना चाहिए था। दूसरा कहता है मौलवी साहब ना आते तो इस माहौल को देखते कैसे। ठीक है ना सर, खुदा का खौफ खाएं, अपनी औलाद को उस रास्ते से बचाएं जिस रास्ते के ऊपर सांप और बिच्छू बैठे हुए हैं।